हेलो फ्रेंड्स, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का हम लोग फर्स्ट पार्ट में फेरेंस तक पढ़ लिए थे। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में फेरेंस के बाद में पढ़ते हैं हम लोग। तो फेरेंस के बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्गन लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं और साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि लैरिंग्स जो होता है वो हमारा वॉइस को प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, यानी कि लैरिंग्स के तीन नाम, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। अब पढ़ेंगे लैरिंग्स के बारे में। तो लैरिंग्स एक शॉर्ट पैसेजवे होता है जो क्या करता है, हमारा लैरिंगोफेरिंग से जुड़ा होता है और नीचे ट्रैकिया से जुड़ा होता है। लैरिंगोफेरिंग्स हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। इसका ज़्यादा जानकारी के लिए पिछला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। लैरिंगोस्कोप, ये फेरिंग्स का तीन पार्ट होता है, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये फेरिंग्स का लास्ट वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स का अपर वाला पार्ट होता है हमारा फेरिंग्स से जुड़ा होता है, इसलिए इसको लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं, लैरिंग और फेरिंग्स। और जो नीचे होता है फेरिंग्स हमारा ट्रेकिया से जुड़ा होता है, और ये एक्सटेंड फ्रॉम C4 to 6 वर्टिब्रा। और जो लैरिंग्स होता है वो हमारा सर्वाइकल जो वर्टिब्री होती है उसके C4 से C6, यानी कि सर्वाइकल 4 से सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड होती है, यानी कि यहाँ तक फैली होती है। उसके बाद पढ़ेंगे उसके वॉल के बारे में। तो वॉल ऑफ लैरिंग्स कंपोज ऑफ 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेज, यानी कि जो लैरिंग्स का वॉल होता है उसमें 9 कार्टिलेज होते हैं। तो उन कार्टिलेज का नाम इस प्रकार है, जैसे कि 3 कार्टिलेज इन पेयर, यानी कि 3 कार्टिलेज जो होता है वो पेयर में होते हैं। जैसे इसका नाम है क्यूनिफॉर्म, कोरिनिकुलेट और आर्टिनोइड, यानी कि क्यूनिफॉर्म 2 होगा, कोरिनिकुलेट 2 होगा और आर्टिनोइड 2 होगा। तो तीनों मिला के होंगे 6। और फिर जब 3 कार्टिलेज होते हैं वो हमारे सिंगल होते हैं, यानी कि पेयर में नहीं होते हैं, एक एक करके होते हैं। जैसे थायरॉइड हो गया, एपिग्लॉटिस हो गया और क्रिक्वाइड्स हो गया, ये नंबर में 1 रहते हैं, यानी कि 6, 3, 9। ये जो 3 कार्टिलेज होते हैं वो पेयर में होते हैं और बाकी जो 3 होते हैं वो सिंगल होते हैं। तो 2 3 6 और 3 9 कार्टिलेज हो गए। तो हमारे जो लैरिंग्स के वाल होते हैं उसमें 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेज होते हैं, यानी कि 9 कार्टिलेज के पीसेज होते हैं। अब पढ़ेंगे इसके बारे में और आगे। साइज ऑफ लैरिंग्स लार्जर देन द फीमेल ड्यू टू द लार्ज ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज एडम्स एप्पल बाय इन्फ्लुएंस ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स। ये कह रहा है कि जो मेन, यानी कि जो आदमी होते हैं उनमें लैरिंग्स बड़ा होता है, किसके अपेक्षा, फीमेल के अपेक्षा। फीमेल के अपेक्षा जो मेल में लैरिंग्स बड़ा होता है, इसलिए जो फीमेल की वॉइस होती है वो उनमें भारीपन, उनकी आवाज़ में भारीपन आ जाता है, और जो फीमेल की वॉइस होती है वो उसमें ये कम भारीपन होता है, इसमें भारीपन नहीं होता है। और जो लैरिंग्स होता है ये बढ़ जाता है, इसी कारण जो मेल का, तो जो थायराइड कार्टिलेज होता है, ये जो थायराइड कार्टिलेज होता है ये इसकी शेप बढ़ जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक। और ये किस कारण होता है, जो हमारे थायराइड, जो मेल का थायराइड कार्टिलेज होता है या फिर जो लैरिंग्स होता है वो बढ़ जाता है, किस कारण, तो वो मेल सेक्स हार्मोन्स के द्वारा। यानी कि मेल में जब सेक्स हार्मोन्स इन्फ्यूज़ होने लगते हैं तो जो कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज होता है वो बढ़ जाता है, और जो मेल की वॉइस होती है वो उसमें भारीपन आ जाती है, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे। भी सेप, जो एदाम सेपल होता है उसके ऊपर जस्ट एबव द एदाम सेपल भी शेप नोच नोन एज ए थायराइड नोच, यानी कि एदाम्स एपल या फिर थायराइड कार्टिलेज के ऊपर एक भी के आकार का एक नोच बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड नोच। तो ये हमारे लैरिंग्स के बारे में। और हम पढ़ेंगे इसके आगे एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये हमारा फेरिंग्स, एपिग्लोटिस फेरिंग्स से पहले आता है, लेकिन हम लोग उसमें थोड़ा पीछे लगते हैं। तो इट्स वर्क लाइक ट्रैफिक पुलिस, इट सेंड फूड इन द एसोफेगस एंड सेंड एयर इन फेरिंग्स। जो एपिग्लोटिस होता है ये ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, यानी कि ये जो फूड होता है और जो एयर होता है उसको पाथवे देता है कि कौन किसको कहाँ जाना चाहिए। यानी कि जैसे कि फूड हो गया तो वो एसोफेगस में भेजता है, और जो एयर हो गया उसको फेरिंग्स में भेजता है। तो ये जो रास्ता होता है, जो पाथवे होता है वो डिसाइड करता है कि किसको कहाँ किस टाइम पे जाना चाहिए, ठीक है। एपिग्लोटिस का काम। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रैकिया, यानी कि हमारे लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया का एक अनदर नाम होता है जिसको बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप यानी कि हवा का पाइप। इसमें क्या होता है, हमारा वायु जाता है। तो ट्रैकिया ये C6 to T5 वर्टिब्रा, यानी कि सर्वाइकल 6 से थोरैसिक 5 वर्टिब्रा तक ये सिचुएटेड होता है हमारा ट्रैकिया।
और ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी कि ट्रेकिया की जो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और ये 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर इसकी डायामीटर होता है। और लिखा है इसका जो लोकेशन होता है ये इंटीरियर ऑफ एसोफेगस, यानी कि एसोफेगस के आगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एसोफेगस होता है जिसको फुट 5 के नाम से भी जानते हैं, ये इसके आगे सिचुएटेड होता है। ठीक, अब इसके लेयर के बारे में पढ़ेंगे कि जो ट्रेकिया के कितने लेयर होते हैं। तो ट्रेकिया 4 लेयर्स का बना होता है, यानी कि 4 लेयर आर कंपोज इन ट्रेकिया। पहला होता है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, हाइलिन कार्टिलेज और एडवेंटिटा। म्यूकोसा जो होता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज़ का बना होता है। सब म्यूकोसा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। हाइलिन कार्टिलेज ये तो एक अपना स्पेशल कार्टिलेज ही होता है। और चौथा है एडवेंटिटा जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। सब म्यूकोसा और एडवेंटिटा दोनों ही एक ही टिश्यू से बने होते हैं, वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़। अब द वॉल ऑफ ट्रेकिया मेनली कंपोज बाई 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, यानी कि जो ट्रेकिया के जो बॉल होते हैं वो 16 से 20 इनकम्प्लीट, यानी कि हाफ रिंग का होता है या फिर सी शेप का, यानी कि ये हाफ रिंग का स्ट्रक्चर होता है। जो उसका वॉल होता है, जो उसकी दीवार होती है वो 16 से 20 इनकम्प्लीट रिंग पाई जाती है सी शेप्ड का या तो ये क्या करता है, जो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से रोकता है। ट्रेकिया कभी कोलैप्स नहीं होती है, तो ये इसको जो रिंग्स होती है उसको कोलैप्स होने से रोकता है, और ये 16 से 20 रिंग पाया जाता है। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने रिंग पाए जाते हैं हमारे ट्रेकिया में। और जो ट्रेकिया होता है T5 यानी कि थोरेसिक 5 वर्टिब्रा से ये डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में। ये 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, एक राइट ब्रोंकाई और एक लेफ्ट ब्रोंकाई। तो जो राइट ब्रोंकाई होता है वो हमारे राइट लंग्स में जाता है, और जो लेफ्ट ब्रोंकाई होता है हमारे लेफ्ट लंग्स में जाता है। यानी कि क्या समझ में आया कि ये T5 वर्टिब्रा जो थोरेसिक का T5 वर्टिब्रा होता है वहाँ से जो ये ब्रोंकाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, सॉरी जो ट्रेकिया होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, 2 ब्रोंकाई में, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। और आगे पढ़ेंगे ब्रोंकाई के बारे में। तो और हाँ, ट्रेकिया जो क्या करता है हमारे वायु को ये ब्रोंकाई और एल्वुलाई तक पहुँचने का मार्ग देता है। ब्रोंकाई तो ट्रेकिया डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकाई, जहाँ तक पीछे पढ़े हैं कि ट्रेकिया जो होता है 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद वे ट्रेकिया डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकाई कॉल्ड कैरेनिया, यानी कि जहाँ पे मान लीजिए कि ट्रेकिया है, यहाँ पे डिवाइड हो गया 2 ब्रोंकाई में, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैरेनिया। यानी कि ट्रेकिया जहाँ पे भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है 2 ब्रोंकाई में, तो उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग कैरेनिया। फिर ब्रोंकाई द फर्दर डिवाइड ब्रोंकस, जो ब्रोंकाई होता है वो आगे जाके ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। फिर वो सेकेंडरी, जैसे कि ये कई बार डिवाइड होता है ब्रोंकस आए, फिर ब्रोंकस हमारे सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड होगा, फिर वो सेकेंडरी ब्रोंकस जो होगा टर्सरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। और जो टर्सरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इन ब्रोंक्यूल्स, और जो टर्सरी ब्रोंकाई होती है वो ब्रोंक्यूल्स यानी कि उससे भी छोटे ब्रांचेज में वो डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो राइट लंग्स लिखा है, राइट लंग्स हैव 10 टर्सरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट लंग हैव 8 ब्रोंकाई। तो जो हमारा राइट लंग्स होता है, 2 लंग्स होता है हमारे बॉडी में, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो बॉडी होता है उसमें 2 लंग्स पाया जाता है, राइट और लेफ्ट। जो राइट लंग्स होता है वो जो राइट लंग्स होता है उसमें 3 लोग पाए जाते हैं, इसलिए जो ट्रेकिया टर्सरी ब्रोंकियल्स होता है वो उसमें 10 पाए जाते हैं, यानी कि राइट लंग्स में 10 टर्सरी ब्रोंकाई पाई जाती है, और लेफ्ट में हमारा 8 टर्सरी ब्रोंकाई पाया जाता है, क्योंकि जो राइट वाला लंग्स होता है वो 3 लोब होता है, और जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है उसमें 2 ही लोब्स होते हैं, इसलिए उसमें कम पाया जाता है और इसमें ज़्यादा पाया जाता है राइट वाले में। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और आगे का वीडियो जाने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और उसको देखें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर।